हाँ दोस्तों, आपने रेलवे स्टेशनों पर जंक्शन, टर्मिनल, सेंट्रल लिखा तो देखा होगा, लेकिन हाँ दोस्तों, क्या आपको इसका मतलब पता है? हाँ दोस्तों, अगर आपको इनका मतलब पता नहीं है तो इसी की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देना चाहते हैं। भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे लंबे रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है। देश में 7,000 से भी अधिक रेलवे स्टेशनों से 20,000 से अधिक पैसेंजर ट्रेनें और 7,000 से अधिक मालगाड़ियां चलती हैं। हर रोज करोड़ों लोग इसकी सवारी करते हैं। ऐसे में आप भी कई बार रेलवे स्टेशन पर गए ही होंगे, लेकिन क्या आपको रेलवे स्टेशनों पर लिखे टर्मिनल, जंक्शन और सेंट्रल आदि का मतलब पता है? जी हाँ, रेलवे स्टेशन पर लिखे ये सभी शब्द स्टेशन के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। आइए इस जानकारी को हम विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, चलिए जानते हैं रेलवे जंक्शन का मतलब। जंक्शन ऐसे रेलवे स्टेशन को कहते हैं दोस्तों, जहां कम से कम 3 अलग अलग रूट से ट्रेनें आती हों। ऐसे स्टेशनों को जंक्शन स्टेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि इन स्टेशनों पर 2 से अधिक ट्रेनें एक साथ आती हैं। जानकारी के मुताबिक मथुरा जंक्शन पर सबसे अधिक 7 रूट हैं दोस्तों। टर्मिनल स्टेशन, टर्मिनल या टर्मिनस स्टेशन में कोई अंतर नहीं है। ये ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर आने वाली ट्रेनें आगे नहीं जाती हैं। ये ट्रेनों के लिए आखिरी स्टेशन होता है। ट्रेनें इसी स्टेशन पर आकर इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं। टर्मिनस या टर्मिनल, टर्मिनस या टर्मिनल शब्द अंग्रेजी के टर्मिनेशन से बना है, जिसका मतलब होता है खत्म हो जाना। जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। सेंट्रल रेलवे स्टेशन, किसी भी शहर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन उसे माना जाता है जो कि सबसे पुराना और व्यस्त रेलवे स्टेशन होते हैं। जैसे कि किसी शहर के वे स्टेशन जो सबसे पुराना हो और जहां सबसे अधिक ट्रेनें गुजरती हों, उन्हें आमतौर पर सेंट्रल रेलवे स्टेशन कहा जाता है। जैसे कि मुंबई सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल आदि। चलिए दोस्तों, अब दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेन में आपने हमेशा बोगी की छत पर ढक्कनों को देखा होगा। आखिर रेलवे इतना आधुनिक होने के बाद भी इन ढक्कनों को क्यों लगाकर रखता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। भारतीय रेल से रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। इंडियन रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनों में देश की हर क्लास के लोग सफर करते हैं। आज हम भारतीय रेलवे की एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आपने बचपन से ही ट्रेन में सफर किया होगा। आपने देखा भी होगा कि ट्रेन की छत पर ढक्कन लगे रहते हैं। क्या कभी आपके मन में सवाल उठा है कि ये ढक्कन क्यों लगाए जाते हैं? आपको बता दें, ये ढक्कन यात्रियों के लिए बड़े काम के होते हैं। अगर ट्रेन में ये ढक्कन ना हो तो यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इन ढक्कनों को लगाने की वजह। आखिर किस काम के होते हैं ये ढक्कन? ट्रेनों की बोगियों के ऊपर लगे इन ढक्कनों को रूफ वेंटिलेशन कहा जाता है। ये ट्रेन के डिब्बों के अंदर से उमस या सफोकेशन को बाहर करते हैं। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ तो रहती ही है। त्योहारी सीजन में तो ये और भी ज्यादा हो जाती है। ये ज्यादातर ट्रेनों के जनरल कोच में होता है। भीड़ की वजह से सफोकेशन होता है। इस उमस को कम करने के लिए कोच में रूफ वेंटिलेशन लगाए जाते हैं, जिससे कोच में भाप नहीं रहती है। इस सिस्टम को ना लगाया जाए तो यात्रियों को सफर करने में मुश्किल आ जाती है। आखिर ये वेंटिलेशन ट्रेन की छत पर क्यों लगाए जाते हैं? कुछ ट्रेनों के कोच में इस जाली के छेद बहुत ही छोटे होते हैं। इन जालियों के माध्यम से ही ट्रेन के अंदर की उमस बाहर जाती है। आप सोच रहे होंगे ये भाप या उमस तो खिड़कियों से भी निकल सकती है। आपको बता दें कि ये भाप या उमस गर्म हवा होती है